नमस्कार बच्चों, मैं ममता उपाध्याय 9th क्लास के बच्चों के लिए क्षितिज गद्यखंड पाठ सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश आपको लेके आई हूँ। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित एक संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सालेम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया। सालेम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख को और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालेम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिस पर सबसे आगे सालेम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफर है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालेम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इसी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इससे मधुर संगीत का अनुभव कैसे कर सकते हैं? किसी पक्षी की आवाज़ को वो कैसे अच्छा महसूस कर सकते हैं? लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की थी और उन्होंने कब बांसुरी बजाई थी, लेकिन वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने के बाद यमुना का सांवला पानी सारी घटना को याद दिला देता है। कृष्ण की बांसुरी में उत्पन्न जादू वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है। कमजोर शरीर वाले सालेम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। इस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति बहुत अच्छी थी। जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थे, वे अपनी मृत्यु के निकट भी पक्षियों के बारे में जानना चाहते थे, जांच पड़ताल करते थे। सालेम अली एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसी अर्थात हंसती खेलती दुनिया वह उसी में ही मानते थे, जिसे उन्होंने अपने जीवन संगनी की मदद से बनाया था। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए वे तुरंत प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उनकी चिंता को देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें भर आईं। आज न चौधरी चरण सिंह हैं और न पर्यावरण प्रेमी सालेम अली। ऐसे प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता अब कौन करेगा? सालेम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो। इस बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद भी याद आई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा छत पर बैठने वाली गौरैया जानती हैं, वे बता सकती हैं, क्योंकि बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उनके जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। उसी दिन से वे पक्षी प्रेमी बन गए।
और पक्षियों में रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित्य नई ऊंचाई छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रारूप बन गए थे। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं। कुछ ऐसा लगता है कि वे अपने गले में दूरबीन डालकर जानकारी लेकर वापस आएंगे। लेखक दुखी मन से कहता है, तुम लौटोगे ना सालिम अली? धन्यवाद बच्चों।